रोबोडीके, ये नाम सुना है? हो सकता है सुना हो या शायद नहीं, पर यकीन मानिए ये एक ऐसा टूल है जो रोबोटिक्स की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतना खास क्यों है। अच्छा, एक सवाल। सोचिए कि किसी के पास लाखों डॉलर का एक इंडस्ट्रियल रोबोट है। अब उसे प्रोग्राम करना है, वो भी बिना उसे तोड़े या फैक्ट्री का काम रोके। कैसे होगा ये? ये एक बहुत बड़ी, बहुत असली चुनौती है जिसका सामना इंडस्ट्री में हर किसी को करना पड़ता है। देखिए, अभी तक होता क्या आया है, रोबोट को प्रोग्राम करना मतलब एक बहुत ही धीमा, महंगा और सच कहूं तो खतरनाक काम। बार बार कोशिश करो, गलती करो, फिर कोशिश करो, और इस सब में खतरा हमेशा बना रहता है। इसको ना दो तरीकों से देखते हैं। पुराना तरीका क्या था? फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद करो, असली रोबोट पर जाकर सीधे टेस्ट करो, और हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं कोई टक्कर ना हो जाए। लेकिन अब है नया तरीका, ऑफलाइन सिमुलेशन। मतलब सब कुछ पहले कंप्यूटर की वर्चुअल दुनिया में टेस्ट होता है, और इसका नतीजा जीरो डाउन टाइम और गलतियों से बिल्कुल परे प्रोग्राम। और बस इसी बड़ी समस्या का एक शानदार समाधान है रोबोडीके। ये समझिए, एक ऐसा यूनिवर्सल वर्चुअल प्लेग्राउंड है जहां किसी भी रोबोट को पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में प्रोग्राम किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये रोबोडीके है क्या भला? सबसे आसान भाषा में समझाता हूं, ये रोबोट्स के लिए एक फ्लाइट सिमुलेटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पायलट असली हवाई जहाज उड़ाने से पहले एक सिमुलेटर पर घंटों प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक रोबोट ऑपरेटर असली मशीन को हाथ लगाए बिना रोबोडी के अंदर प्रोग्राम बना सकता है, उसे टेस्ट कर सकता है। और इसकी असली पावर वो छिपी है इसकी जबरदस्त लाइब्रेरी में। रोबोडी के पता है कितने 50 से भी ज्यादा अलग अलग रोबोट बनाने वाली कंपनियों को सपोर्ट करता है। और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, इसकी लाइब्रेरी में 600 से भी ज्यादा अलग अलग रोबोट मॉडल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी काम हो, उसके लिए सही टूल एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। तो रोबोडीके को इतना पावरफुल बनाता क्या है? देखिए, वो बड़ी सी लाइब्रेरी तो सिर्फ शुरुआत है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 क्लिक में पूरा का पूरा कोड तैयार, या फिर किसी भी 3D डिजाइन फाइल, जिसे कैड कहते हैं, उसको सीधे रोबोट के चलने के रास्ते में बदल देना। और जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। पाइथन जैसी भाषाओं के साथ इसे अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। अब ये सब सुनकर शायद लग रहा होगा कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर यही तो मजा है। रोबोडीके को इस्तेमाल करना हैरान करने वाला आसान है। चलिए देखते हैं कि इसमें अपना पहला सिमुलेशन बनाना कितना सिंपल है। पहला सिमुलेशन बनाना है, बस ये 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी से अपना रोबोट चुन लीजिए, फिर उस पर एक टूल लगाइए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना वर्क एरिया डिफाइन कीजिए, फिर कुछ टारगेट पॉइंट्स बनाइए, मतलब रोबोट को कहां कहां जाना है, और बस हो गया। प्ले बटन दबाइए। सच में ये इतना आसान है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो बहुत आसान है, पर एक बार जब ये समझ आ जाते हैं, तब रोबोडीके का असली पावर सामने आता है। ये प्रोफेशनल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कामों के लिए जबरदस्त गहराई देता है। रोबोडीके में प्रोग्रामिंग का पूरा खेल ना बस 2 चीजों पर टिका है, टारगेट्स और प्रोग्राम्स। टारगेट्स का मतलब है वो पर्टिकुलर जगहें जहां रोबोट को पहुंचना है, और प्रोग्राम्स का मतलब है उन टारगेट्स तक पहुंचने का पूरा सीक्वेंस। और इसके लिए मूव जे या मूव एल जैसी बहुत ही सिंपल कमांड्स यूज होती हैं। अब आते हैं रोबोडीके के एक मैजिकल फीचर पर, कैड टू पाथ। ये क्या करता है? ये किसी भी 3D डिजाइन को सीधे एक कॉम्प्लेक्स रोबोट पाथ में बदल देता है। सोचिए, वेल्डिंग करनी हो, मिलिंग करनी हो या 3D प्रिंटिंग, ये फीचर डिजाइन और असली प्रोडक्शन के बीच के गैप को प्रैक्टिकली खत्म कर देता है। और हाँ, जो लोग कोडिंग की दुनिया से हैं, उनके लिए तो API सपोर्ट ने दरवाजे ही खोल दिए हैं। पाइथन, C++, इनका इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे कस्टम ऑटोमेशन बनाए जा सकते हैं और रोबोट को रियल टाइम में कंट्रोल किया जा सकता है, जो नॉर्मल इंटरफेस से सोचना भी मुश्किल है। ये सब बातें तो ठीक हैं, थ्योरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल दुनिया में रोबोडीके को कौन इस्तेमाल कर रहा है और क्यों? जवाब है लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में ये पिक एंड प्लेस जैसे कामों की जान है। एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सुई की नोक के बराबर भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, वहां हाई प्रिसिजन वेल्डिंग के लिए इस पर भरोसा किया जाता है। और सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, ये रोबोटिक्स सिखाने के लिए एक कमाल का एजुकेशनल टूल भी है।
अगर हम बाजार में मौजूद दूसरे ऑप्शन से इसकी तुलना करें तो रोबोडीके की खासियत और भी निखर कर आती है। एक तरफ है आरओएस, जो रिसर्च के लिए तो बहुत बढ़िया है, पर उसे सीखना और चलाना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ है कंपनियों के अपने सॉफ्टवेयर्स, जो बस एक ही ब्रांड में बांध कर रख देते हैं। रोबोडीके इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है, इस्तेमाल करने में आसान और हर ब्रांड के साथ काम करने की पूरी आजादी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोबोडीके सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर भी नजर रखे हुए है। और भविष्य वो सिर्फ सिमुलेशन का नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इनका एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट। सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट जो न सिर्फ मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब दे, बल्कि प्रोग्रामिंग में मदद भी करे। इतना ही नहीं, वो काम को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दे। असल मकसद है इंसान और रोबोट के बीच की बातचीत को इतना आसान बना देना जितना पहले कभी नहीं था। तो कुल मिला के बात यह है कि रोबोडीके इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की दुनिया में सचमुच एक गेम चेंजर है। ये ऑटोमेशन को सबके लिए ज्यादा आसान, ज्यादा असरदार और सबसे जरूरी ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे एआई और सिमुलेशन की ये दोस्ती और गहरी होती जाएगी, भविष्य में हम और क्या-क्या देख पाएंगे। हम ऑटोमेशन के एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर खड़े हैं और रोबोडीके जैसे टूल्स ही हमें उस भविष्य की तरफ ले जाने वाली सीढ़ी हैं।